का जैसे दो पहलू होता है, उसी तरह इंसान के जीवन का भी दो पहलू होता है। अगर तुम एक पहलू को देख के विचार करते रहोगे, कभी भी तुम्हारा विचार ठीक नहीं होगा। विचार करना है तो दोनों तरफ देखो, चिंता करो। चिंता करने का शक्ति तो तुम में है, विचार करने का शक्ति भी मैंने तुम में डाला है। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसका विचार तो तुम कर ही सकते हो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। पर सही और गलत का फर्क तो तुम्हें निकालना होगा। इन सभी चीजों को समझना होगा। क्या बात है, इस पहलू को समझना होगा। समस्या का समाधान करना होगा। पीछे मैं हूं, आगे भी मैं हूं, साथ भी मैं हूं, पर कार्य कौन करेगा? अगर तुम अपने खुद का कार्य नहीं कर सकते हो, कोई भी दूसरा मनुष्य तुम्हारा कार्य नहीं कर पाएगा। खुद का कार्य करो, खुद के जो कर्म का फल है खुद भोगो। इसका हिस्सेदारी तुम्हें ही लेना होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इस जीवन में इंसान का तरह तरह का सोच होता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मनुष्य को जो चिंता करने का क्षमता है, मालिक ने दिया है। मालिक का ये आशीर्वाद से ही तो इंसान तरह तरह के सोच कर सकता है, तरह तरह के विचार कर सकता है। अच्छे बुरे का भेदभाव जो है वो इंसान को खुद मालूम चलता है। भेदभाव करो, पर कुछ ऐसा मत करो जिससे दूसरा कोई को दुख पहुंचाओ। किसी को दुख पहुंचाना पाप से कम नहीं है। किसी की अंतर आत्मा को दुख पहुंचाना वो भी बहुत बड़ा पाप है। किसी के मुंह में अगर तुम हंसी लेके आते हो, वो तुम्हारे लिए पुण्य का काम होता है। अपने जीवन का जो रास्ता है, इसको पुण्य कमा के जाओ, अंत में तुम्हारे ही काम आएगा। ये पुण्य कोई लेके नहीं जाएगा, तुम ही लेके जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है। इंसान जो लेके आया है उसको वही लेके जाना होता है, और साथ में कुछ भी नहीं जाता है तो सिर्फ कर्म फल और आशीर्वाद। आपने अपने पूरे जीवन में कितने आशीर्वाद समेटे हैं आपके लिए, वो लेके जाता है इंसान। इंसान को ये ध्यान में रखना होगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। अकेले आए हो, अकेले ही जाना होगा।